हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकंड इंग्लिश का चैप्टर हल्दीज एडवेंचर। बच्चों, ये हल्दी के बाद ऊपर कोमा लगा के एस लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो हल्दीज यानी कि हल्दी का, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है कोई भी एक्साइटिंग एक्टिविटी, अनयूजुअल कोई भी काम जो होता है उसे एडवेंचर कहते हैं। ठीक है, तो हल्दी का एडवेंचर, हमारे चैप्टर का नाम क्या हो गया? हल्दी का एडवेंचर। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल, एक सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी, शी मेट अ जिराफ, वो एक जिराफ से मिली। मेट इज द पास्ट टेंस ऑफ मीट, ये मीट मतलब मिलना और मेट मतलब मिला या मिली। तो शी मेट अ जिराफ, वो एक जिराफ से मिली। द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, जिराफ ने बिग बड़े ग्लासेस यानी कि चश्मे, स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे। वोर मतलब पहना, ठीक है, वियर मतलब पहनना, और वोर जो है वो वियर का पास्ट टेंस है। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक बुक उसने पकड़ी हुई थी। ये देखिए पिक्चर में, हेल्ड जो है वो होल्ड का पास्ट टेंस है। ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़ा। ही स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। एंड सेड, और कहा, गुड मॉर्निंग हल्दी, हल्दी गुड मॉर्निंग। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हल्दी ने ऊपर उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी टू स्टेयर, तुम्हें स्टेयर करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। स्टेयर का मतलब होता है एक तक देखना, घूरना। शी सेड, उसने कहा, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से आज तक कभी नहीं मिली, मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा जिराफ देखा है। तो उसमें उसको क्या चीज़ स्ट्रेंज लगी जिसकी वजह से वो उसे स्टेयर कर रही थी, कि एक तो उसने ग्लासेस पहने हुए थे और दूसरा अपने हाथों में बुक को हेल्ड किया हुआ था, बुक को पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो नॉर्मली किसी भी जिराफ के हाथ में हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। माई नेम इज स्माइली सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा, सेड द जिराफ यानी जिराफ ने कहा, माई नेम इज स्माइली, मेरा नाम स्माइली है। वेन एवर यू सी मी, जब भी तुम मुझे देखोगी, यू विल स्माइल, तुम स्माइल करोगी, मुस्कुराओगी। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड, हल्दी हैरान थी। एंड हैप्पी टू, और खुश भी थी, या टू, TOO का मतलब होता है भी। देन शी रिमेंबर्ड, फिर उसे याद आया, दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, कि वो तो स्कूल के लिए लेट हो रही है। सो इसलिए शी सेड टू द जिराफ, उसने जिराफ से कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू, बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट। मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन, मस्ट मतलब ज़रूरी, अवश्य ही ये काम करना ही पड़ेगा, मस्ट मतलब ज़रूरी है। रश यानी कि दौड़ना, कि अब मुझे दौड़ कर स्कूल जाना पड़ेगा, और आई विल बी लेट, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। द जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, नोट, नहीं होगी। इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर राइड करोगी यानी मेरी पीठ पर बैठकर जाओगी। राइड करना, ठीक है, पीठ पर बैठकर, किसी भी एनिमल की पीठ पर बैठ करके चलना या जाना उसे राइड करना बोलते हैं। ये कोई भी टू व्हीलर जो व्हीकल होता है उस पर जब हम बैठते हैं तो उसे भी राइड करना बोलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर बैठना मीन्स राइड करना। ठीक है, तो बाइक के ऊपर भी हम बैठते हैं, स्कूटर के ऊपर भी हम बैठते हैं, साइकिल के ऊपर बैठते हैं, है ना। लेकिन गाड़ी, कोई भी कार या गाड़ी वगैरह होती है उसके अंदर बैठते हैं, उसके ऊपर नहीं बैठते हैं। तो वहाँ पे ड्राइव वर्ड यूज़ होता है, ड्राइव करना, कार ड्राइव करना, ठीक है, बाइक राइड करना। और ये जिराफ के ऊपर बैठेगी, उसके पीठ के ऊपर बैठ रही है ना, तो इसलिए यहाँ उसके लिए राइड वर्ड यूज़ किया है। राइड मतलब ऊपर बैठना। इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी बैक पर बैठ जाती हो तो तुम लेट नहीं होगी। इफ़ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाती हो। आई विल रन सो फास्ट, मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा। दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम स्कूल के लिए उड़कर जा रही हो, इतना तेज़ मैं दौड़ने वाला हूँ। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो? येस सेड हल्दी, हल्दी ने कहा, हाँ। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। यह इसने हर डे के बाद एस लगाया है, देखिए, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज
एंड फ्राइडेज। इसका मतलब है कि मैं हर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को स्कूल जाती हूँ। ऑन सैटरडेज, और सैटरडे वाले दिन क्या होता है, आई प्ले गेम्स एट स्कूल, मैं स्कूल में गेम खेलती हूँ। जैसे आप लोगों की भी सैटरडे के दिन पढ़ाई नहीं होती है ना, फन डे होता है, लाइक दैट। वट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो, आस्क्ड द जिराफ, जिराफ ने पूछा। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, मैं स्टार्स, ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में सीखती हूँ। दैट इज गुड, ये तो बहुत अच्छा है, सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा। आई लव बुक्स टू, मुझे भी, टू मतलब भी, मुझे भी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। दे आर लॉट्स ऑफ फन, वो बहुत ही मनोरंजक होती हैं, बहुत ही फन से भरी हुई होती हैं। नाउ जंप ऑन माई बैक, अब मेरी पीठ पर जंप करके बैठ जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल तक ले जाऊंगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, फिर हल्दी जिराफ के पीठ पर बैठ गई। एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, और उसने पाया कि वो टॉप से, यानी कि ऊपर से, उसके पीठ के ऊपर बैठी थी ना वो, वहाँ ऊपर से काफ़ी सारी चीज़ें वो देख पा रही थी। एंड बिफोर शी न्यू, और इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, शी हैड रीच द स्कूल, वो स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी। शी क्लाइम्ड डाउन, वो नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, और जैसे ही वो जिराफ को थैंक यू करने के लिए पीछे मुड़ी, शी फाउंड, उसने पाया, दैट, फाउंड मतलब पाया, दैट ही हैड गॉन अवे, गॉन अवे मतलब दूर चले जाना, कि वो काफ़ी दूर चला गया था। कौन, जिराफ। ओह हल्दी थॉट, ओह हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, कि कितना वंडरफुल एडवेंचर था जो आज मैंने किया। कि आज एडवेंचर का मतलब, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी, कि ऐसा काम जो हम रोज नहीं करते हैं। तो जैसे हल्दी कभी जिराफ पे बैठ के स्कूल नहीं जाती है, नॉर्मली कोई भी जिराफ पे बैठ के स्कूल नहीं जाता है। हम लोग या तो पैदल जाते हैं, या बस से जाते हैं, या ऑटो से जाते हैं, या वैन से जाते हैं, है ना, या अपने खुद के व्हीकल से जाते हैं। बट हल्दी कैसे गई, जिराफ के ऊपर बैठ करके स्कूल गई। तो हल्दी के लिए आज ये क्या था, एडवेंचर, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, ठीक है, ऐसा काम जो हमारे डेली बेसिस पे नहीं होता है। तो हल्दी का एडवेंचर क्या था, जिराफ के ऊपर बैठ के स्कूल जाना। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा लेसन। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है जिराफ, इट्स एन एनिमल। सरप्राइज्ड यानी कि हैरान होना। एडवेंचर का मतलब है अनयूजुअल एक्टिविटी। वंडरफुल मतलब बहुत ही अद्भुत। और प्लेग्राउंड का मतलब खेलने का मैदान। अब करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ जा रही थी। सो हल्दी वाज गोइंग टू स्कूल, हल्दी स्कूल जा रही थी। वाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, स्टेयर का मतलब घूरना। हल्दी ने जिराफ को क्यों घूरा, क्यों स्टेयर किया। हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज शी हैड नेवर सीन अ जिराफ लाइक हिम, क्योंकि इससे पहले हल्दी ने ऐसा जिराफ नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी रीच स्कूल, वो स्कूल कैसे पहुंची। शी रीच्ड स्कूल बाय राइडिंग द बैक ऑफ द जिराफ, जिराफ की बैक पे राइड करके वो स्कूल पहुंची। ठीक है, तो ये 3 ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना है लेट्स टॉक, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। सो मैं यहाँ अपने बारे में लिखूंगी कि आई गो टू स्कूल बाय वॉक, मैं पैदल स्कूल जाती हूँ। अगर आप यहाँ साइकिल से जाते हो तो साइकिल लिख सकते हो, वैन से जाते हो तो वैन लिख सकते हो, और बस से जाते हो तो सो यू कैन राइट हियर बस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल, आप स्कूल में क्या पहनते हो। ऑब्वियसली स्कूल में तो क्या लगेगी, यूनिफॉर्म। सो आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज हैव यू सीन एनीथिंग स्ट्रेंज ऑन योर वे टू स्कूल, टॉक अबाउट इट, क्या आपने कभी स्कूल जाते हुए रास्ते में कोई स्ट्रेंज थिंग, कोई अलग सी कोई चीज़ देखी है, तो वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन कैसे बताएंगी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस हमने हमारे लेसन में से लिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज वॉक, वॉक मतलब चलना। पास्ट टेंस ऑफ वॉक इज वॉक्ड, वॉक्ड मतलब चला। मीट यानी मिलना, मैट का मतलब मिला। वियर पहनना, पास्ट टेंस ऑफ वियर इज वॉर, वॉर मतलब पहना। होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना, पास्ट टेंस ऑफ होल्ड इज हेल्ड, हेल्ड यानी पकड़ा।
Surprise, past tense of surprise is surprised. Remember, past tense of remember is remembered. Okay, so next is singular plural. Singular यानी कि कोई एक सिंगल चीज और प्लूरल मीन्स बहुत सारी. ठीक है, सो फर्स्ट इज स्टार यानी एक स्टार, एक तारा. स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स. नंबर 2 ग्लास, वन ग्लास. ग्लासेस, बहुत सारे ग्लासेस. बुक, वन बुक. बुक्स, बहुत सारी बुक्स. ट्री, प्लूरल ट्रीज. Bird is singular and plural of bird will be birds. Animal, singular, animals, plural. Next is let's color. Find the shape. ये shapes हमें find out करनी है. This is triangle, circle and these are lines and color them. तो हमें इनको इन्हीं कलर से करना है. अगर कोई ट्रायंगल होगा तो हम उसमें येलो कलर करेंगे, सर्कल में हम रेड कलर करेंगे और इन लाइंस को हम ब्लू कलर से फिल करेंगे. ठीक है, तो इस स्नेक को आपने फिल करना है, कलर्स आपको फिल करने होंगे. सो इट विल लुक लाइक दिस. नेक्स्ट इज लेट्स राइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में क्या वर्ड्स हैं हमारे पास? सेल, बार्क, सिंग, प्ले और रिंग. सो फर्स्ट वर्ड इज बोट्स. बोट्स क्या करती हैं? ये पानी में सेल करती हैं, तैरती हैं. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है. और बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स गाना गाते हैं, दे कैन सिंग. एंड डॉग्स बार्क. बार्क मीन्स भौंकना, तो डॉग्स बार्क करते हैं. और बेल्स रिंग, रिंग द बेल. बेल्स रिंग करती हैं. इस क्वेश्चन को बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक में कर सकते हो. इसे स्पेशली नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आंसर के लिए स्पेस आपकी बुक में दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. यू कैन बिगिन विद संडे. तो वीक डेज के नेम हमें लिखने हैं यहाँ पर. ये अपने लेसन में भी आए हैं. जैसे हल्दी ने बताया कि वो कौन कौन से डेज पे स्कूल जाती है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को भी जाती है बट खेलने के लिए. ठीक है, तो वी कैन बिगिन विद संडे. हम संडे से यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं. सो राइट हियर फर्स्ट डे इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप टेक्स्ट बुक में तो आप लिखोगे ही, लेकिन इसको आप नोटबुक में भी प्लीज़ ज़रूर लिखना क्योंकि स्पेलिंग्स आप इसके जितनी बार लिखोगे आपको याद करने में उतनी ही आसानी होगी. इनकी स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. आपको ये नॉर्मली पता होने चाहिए वीकडेज के नेम विद स्पेलिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम. हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे. हल्दी ने अपना नाम जो है इस तरीके से लिखा स्कूल में, इस तरीके से हल्दी, HALDI. शी मेड वन मिस्टेक. उसने एक मिस्टेक की. व्हाट वाज इट? वो क्या है? राइट हर नेम करेक्टली. उसका नेम करेक्ट करके यहाँ लिखो. तो उसके नेम में गलती क्या थी कि उसने फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपने नेम का यहाँ पे स्मॉल लिख दिया. जबकि हम कोई भी नेम अगर हम लिखते हैं, चाहे वो अपना नाम हो या किसी का भी नाम, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. चाहे वो किसी सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, कोई भी नाम अगर किसी का आता है तो हम उसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लिखते हैं. सो नाउ राइट योर नेम करेक्टली. अभी आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए. तो मैं यहाँ अपना नाम लिख रही हूँ नेहा. तो मैंने नेहा का फर्स्ट अल्फ़ाबेट N जो है वो कैपिटल लिखा है. तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज हल्दी रोट आई मेट अ जिराफ. हल्दी ने यहाँ पर लिखा आई मेट अ जिराफ, मैं जिराफ से मिली. शी मेड 2 मिस्टेक्स. उसने यहाँ पे 2 मिस्टेक की हैं. 2 व्हाट आर दे? वे कौन कौन सी हैं? राइट हल्दीज सेंटेंस करेक्टली. यहाँ पे हल्दी का सेंटेंस हमें करेक्ट करके लिखना है. सो फर्स्ट मिस्टेक उसकी क्या है? आई उसने स्मॉल लिखा है. और दूसरी मिस्टेक है उसने सेंटेंस के एंड में यहाँ फुल स्टॉप नहीं डाला है, फुल स्टॉप. ठीक है, सो उसका सेंटेंस करेक्ट करके हम लिखेंगे आई मेट अ जिराफ, GIRAFFE और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है, सो नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट. तो उसकी 2 मिस्टेक्स क्या थी? एक तो आई को कैपिटल लिखना था और दूसरा सेंटेंस के एंड में
फुल स्टॉप लगाना था। तो जब भी कोई सेंटेंस हम फिनिश करते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी होना है। सो व्हाट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या करते हो। पुट वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। तो जो काम हम करते हैं स्कूल जाने से पहले वहाँ पे हमें वाई लिखना है, और जो काम हम नहीं करते हैं वहाँ नो के लिए हमें एन लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट इज हैव अ बाथ, तो क्या आप स्कूल जाने से पहले नहाते हो। सो येस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई, ठीक है। क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना, स्कूल जाने से पहले पेड़ पर चढ़ना, इज इट रेलेवेंट। नो, हमारे पास सुबह सुबह कहाँ इतना टाइम होता है कि हम पहले पेड़ पर चढ़ें फिर स्कूल जाएं, है ना। तो यहाँ पे हमने एन लिख दिया, नो। प्ले इन द पार्क, स्कूल जाने से पहले पार्क में खेलना, यस, नो, तो यहाँ हम लिख देंगे एन। कॉम्ब योर हेयर, अपने बालों को कॉम्ब करना, यस, कॉम्ब करके तो स्कूल में तो अच्छे से तैयार होके आते हैं ना हम। फीड द बर्ड्स, नो, सुबह सुबह नहीं, ये काम हम इवनिंग में तो करते हैं। हेल्प टू मिल्क अ काउ, तो ये भी नो, सुबह तो हम नहीं कर पाते हैं ये सब काम क्योंकि हमें स्कूल जाने के लिए जल्दी होती है, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसमें यस, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है कि इनमें से एक आधा काम जैसे कि हेल्प टू मिल्क अ काउ, ये अपनी मम्मी की हेल्प करते हो सुबह में, लेकिन जो बच्चे करते हैं रेयर ही कोई होगा जो करता होगा। अगर आप ऑनेस्टली करते हो तो ही यहाँ पे वाई लिखना, अदरवाइज नो रहने देना, एन लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब है पहले और आफ्टर मीन्स बाद में। सो डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स, खाने से पहले हम हाथ धोते हैं ना, सो बिफोर, बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास, क्लास में कब बैठेंगे, स्कूल पहुंचने के बाद, है ना, पहले स्कूल में पहुंचेंगे फिर बैठेंगे ना हम लोग क्लास में। तो सो आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद, आई सिट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में बैठता हूँ। ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, सो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद मैं अपना माउथ वॉश करता हूँ। रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, आफ्टर रीचिंग होम, तो स्कूल से घर पहुँचने के बाद आई डू माई होमवर्क, जो मुझे होमवर्क मिला होता है मैं वो करता हूँ। सो आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क, ओके। नेक्स्ट इज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स, तो इन पिक्चर्स को पहले आइडेंटिफाई कीजिए और उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन बॉक्स में हमने लिखना है। जैसे फर्स्ट इज ग्रेप्स, ग्रेप्स का जी फॉर ग्रेप्स, इग्लू आई फॉर इग्लू, रैबिट आर फॉर रैबिट, दिस इज एप्पल ए फॉर एप्पल, frog F for frog, this is fish F for fish, and this is envelope E for envelope, ठीक है। तो अब इसको स्पेल कीजिए, GIRAFFE, ये क्या बन गया, What have you spelled, this is giraffe, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, GIRAFFE, जिराफ। तो ये सभी फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स मिल करके क्या स्पेलिंग बन गई हमारे पास, जिराफ, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो गया लेसन फिनिश। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं पास्ट टेंस, है ना, सिंगुलर प्लूरल, क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन का स्पेस आपके टेक्स्ट बुक में है तो वो सभी क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक में करेंगे, लेकिन जो वीक डेज हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे, ओके। और इसको अच्छे से लर्न भी आपने करना है। थैंक यू सो मच।